अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आइल्स मेंटोर एंड इंग्लिश स्किल्स। टुडे वी विल डिस्कस द इंसेप्शंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि वो अंग्रेज़ी ज़बान बयान में मुल्क हासिल करने में आपका हामी और नासिर हो। हम आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि हमने जो मेहनत इस वीडियो में की है आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाएंगे। अब कुछ सीखकर अंग्रेज़ी सीखने की कसौटी का हो जाए तो इस सिलसिले में हमें यकीन है कि आप हमारे मशवरों पर अमल ज़रूर करेंगे और हमारे बारे में अच्छा तासुर भी कायम करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके लिए आपको हमारा सबसे पहला और आखिरी मशवरा यही है कि यू शुड स्पीक फ्लुएंटली विदाउट हेसिटेशन। आप बोलते जाएं बिला झिझक बेधड़क। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जुमलों की तरतीब और बनावट गलत होगी। अंग्रेज़ी बोलचाल में हम ज़ुबानदानी और कवायद यानी ग्रामर को इतनी अहमियत नहीं देते, बल्कि रवानी और मुखातब को अपना मतलब समझाना ही हमारी अवलैन तरजीह है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि एक आदमी 3 अल्फाज सीख कर एक अंग्रेज़ के यहाँ नौकर हो गया था। इसने जो 3 अल्फाज सीखे वो वेल, येस और नो थे। इनको सीखकर वो एक अंग्रेज़ के यहाँ नौकरी के लिए इंटरव्यू देने चला गया और इन तीनों लफ्ज़ों से उसकी तसल्ली कर दी। अंग्रेज़ ने पूछा, मैन विल यू वर्क हार्ड, क्या तुम मेहनत से काम करेगा? इसने फ़ौरन कहा येस। फिर अंग्रेज़ ने पूछा, विल यू शर्क वर्क, क्या काम से कोताही बरतेगा? इसने फ़ौरन जवाब दिया नो। आई कैन पे यू ₹3,500 पर मंथ। इसने जवाब दिया वेल। 3 अल्फाज का जवाब सुनकर इसे मुलाजम रख लिया गया। जाहिर है कि इन 3 अल्फाज से अंग्रेज़ी नहीं आ जाती, बल्कि इसके लिए पूछे गए सवाल का समझना भी ज़रूरी है। अब इस नीम हकीम पर चंद दिनों बाद क्या गुजरी। मुलाजमत देने वाले अंग्रेज़ की कीमती घड़ी चोरी हो गई। इसने सबसे पहले इसी नए मुलाजम को बुलाया और पूछा, हैव यू स्टोलन माई वॉच, क्या तुमने मेरी घड़ी चोरी की है? उसने कहा यस, क्योंकि उसे इसी तरतीब से अल्फाज याद थे। विल यू रिटर्न इट टू मी, क्या तुम मुझे इसे वापस कर दोगे? मुलाजम फिर अपनी तरतीब से बोला नो। आई एम गोइंग टू हैंड यू ओवर टू पुलिस, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करने लगा हूँ। तो नौकर फिर अपनी तरतीब के मुताबिक बोला वेल, यानी ठीक है। और यूं बेचारा अपने नामुकम्मल इल्म की वजह से जेल चला गया। यकीनन अब आपको इस छोटी सी मिसाल से अंग्रेज़ी समझकर बोलने की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। हम सबसे पहले आपको इन अल्फाज से मुतारफ़ करवाएंगे जिन्हें हमारे यहाँ गलत अंदाज में बोला जाता है, और जब वो अल्फाज बैरून मुल्क जाकर बोलेंगे तो अपना मतलब इनको सही समझा ना पाएंगे। सम ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट स्टॉप एंड स्टॉप टॉकिंग, ऑलवेज बी फ्लुएंट। अगर कोई फ़िक्रा आप बोलना चाहते हैं तो इसे रुक रुक कर ना बोलिए, बल्कि रवानी से बोलें, चाहे फ़िक्रा अधूरा ही बोल दीजिए और ग्रामर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। सेकंड, बी अवेयर अबाउट सम रेलिवेंट सेंटेंसेस बिफोर टू हैंग आउट। आप किसी मकसद के लिए घर से निकल रहे हैं तो मुतल्लिका जुमलों को पढ़ कर जाएं, ये आपकी रहनुमाई करेंगे। वहाँ बोले और सुने जाने वाले जुमलों से आप आशना होकर जाएंगे तो गुफ्तगू करने में भी आसानी होगी। थर्ड, मेमोराइज डेली कोलोकियल सेंटेंसेस। रोज़ाना बोलचाल के जुमले तो पक्के पक्के याद कर लीजिए, इन्हें यानी कि रट लीजिए। बैरून मुल्क मसलन इंग्लैंड, कनाडा या अमेरिका वगैरह में हर चीज़ के लिए कुछ मखसूस अल्फाज हैं जिन्हें हम बाज़ औक़ात पाकिस्तान में गलत बोलते और इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ पाकिस्तान में दही की अंग्रेज़ी खर्ड पढ़ी है और यकीन मानिए पढ़ाई भी यही है, लेकिन यूरोप और अमेरिका में कर्ड का लफ्ज़ दही के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वो इसे योगर्ट बोलते हैं। वहाँ अंडरवेयर के लिए लफ्ज़ ब्रीफ इस्तेमाल करते हैं, जिसके हमारे यहाँ लफ्ज़ी मानी मुख्तसर के हैं। और लस्सी के लिए वहाँ बटर मिल्क का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब हम आपकी रहनुमाई के लिए कुछ अल्फाज जिनके मैनी पाकिस्तानी में और इसके मुतबादल अमरीकी और बरतानवी मरूजा अल्फाज दर्ज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेरिकन एंड देन ब्रिटिश। फॉल, ऑटम, अटर्नी, बैरिस्टर, चेक, बिल, क्लोजेट, कपबोर्ड, कुकी, बिस्किट, हुड, बोनेट, एंटीना, एरियल, एरोप्लेन, एरोप्लेन,
trunk, boat, automobile, car, druggist, chemist, ticket agent, booking clerk, telephone booth, call box, movie house, cinema, French fries, chips, sidewalk, footpath, installment plan, hire purchase, information bureau, inquiry office, mailbox, letterbox, newscaster, newsreader, gasoline, petrol, ट्रैफिक सर्कल, राउंड अबाउट। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।